हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि हीर लेक्चर ख़त्म करके लेक्चर हॉल से निकल रही होती है, ठीक तभी नवाब आ जाता है और नवाब हीर को कहीं जाने नहीं दे रहा होता है। वो कंफर्म करना चाहता था एक बार फिर कि हीर किसी को भी सच ना बताए कि वो शादीशुदा है। तो हीर भी कहती है कि हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, 100% नहीं बताऊंगी। फिर नवाब और हीर चले जाते हैं। हीर जाती है घर और घर में पम्मी आई होती है। पम्मी कहती है कि मैं गैलेक्सी होटल में गया था, उधर मैंने सनी को देखा है किसी लड़की के साथ और काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, मैंने उनकी फ़ोटो भी ली। तो वो फ़ोटो दिखाती है हीर को और हीर कहती है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। पम्मी कहती है इनके मैटर में नहीं पड़ने के लिए। तो हीर कहती है ये मेरे अपने लोग हैं तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो और हीर जाती है सीधे गुलाब के पास। गुलाब को ये फोटोज वीडियोस दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन गुलाब एक भी बात नहीं सुनती है और ना ही वो देखना चाहती है। जैसे ही वो कहती है सनी के अफेयर के बारे में, ठीक तभी गुलाब भड़क जाती है हीर के ऊपर और कहती है कि ये सब बातें अपने जुबान पर भी मत लाना और अनमोल को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि हमारे सोसाइटी में कैसे रहना है वो सीख लो, वो बस एक फ्रेंडशिप होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और तुम अफेयर में चले गए। तो हीर की एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी गुलाब और हीर ने भी समझ लिया है कि इनके आंखों में पट्टी लगी हुई है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हीर एक प्लान बनाती है और अनमोल को फोन करके कहती है कि इस होटल में आ जाने के लिए डॉक्टर मेघा आने वाली है, तो उससे आप सभी मिल पाओगे और आप अपने साथ किसी और को भी लेके आ सकते हो। और एक्चुअली में हीर अपने गले से नहीं, कुछ आवाज़ चेंज करके बातें करती है ताकि वो होटल में आकर सब कुछ देख ले कि सनी क्या कर रहा है। और फिर अनमोल भी रीचा और गुलाब से पूछती है और वो तीनों होटल पहुंच जाते हैं और हीर भी चली जाती है उधर कम्युनिटी सर्विस के लिए। और हम उधर अर्जुन को देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो समझ ही नहीं पाता हीर के लिए कैसी फीलिंग्स डेवलप हो रही है। उसे लग रहा है कि हीर से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो हीर से बातें करने में भी डर रहा है कि ये दोस्ती भी ना टूट जाए। तो कोयल समझाती है कि तुम एक बार लंच डेट में तो बुलाओ, एक बार देखो तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं तुम दोनों के बीच में। तो वो मान जाता है। तो कोयल एक चिट्ठी में लंच डेट के लिए लिखता है और फिर हीर जब काम कर रही होती है कम्युनिटी सर्विस के उधर, वो उसके पॉकेट में डाल देता है और ये चीज़ नवाब देख लेता है। तब से वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से उस पर्ची को निकालने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाता है किसी भी टाइम में। और फिर उधर अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ काम करने लगता है और फिर टीना भी आ जाती है। नवाब को एक बार फिर से सॉरी बोलने की कोशिश करता है तो नवाब कहता है कि हमारी मदद करो। तो टीना भी नवाब के साथ काम करने लग जाती है साफ सफाई का, और अर्जुन नवाब सभी काम कर रहे होते हैं, हीर भी काम कर रही होती है। और फिर बातों ही बातों में फिर से नवाब और अर्जुन में फाइट हो जाती है थोड़ी सी। तो हीर आ जाती है और हीर रोककर कहती है कि तुम दोनों ना अब शांत हो जाओ। तो अर्जुन खुद ही साइड हो जाता है क्योंकि वो हीर की बात काफ़ी ज़्यादा मानने लगा है। तो हीर ही नवाब को सॉरी कह के उधर से चला जाता है। और फिर हीर भी कहती है कि चलो कोई एक तो माना, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें और कुछ नहीं करना होता सिवाय लड़ाई के। और हम उधर होटल में देखते हैं वो तीनों पहुंच जाते हैं और उन तीनों के आंखों के सामने सनी को एक लड़के के साथ देख लेते हैं कि सनी और उस लड़की ने एक रूम बुक किया है अपने लिए और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, स्वीटहार्ट डार्लिंग, हाथों में किस दे रहे हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं। और अनमोल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। गुलाब जाती है सनी के पास और फिर सनी कहता है कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। फिर वो झूठ बोलने लगता है और फिर गुलाब मारती है सनी को थप्पड़ और कहता है कि अभी तुम घर जाओ, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। गुलाब अनमोल को भी समझाने की कोशिश करती है तो अनमोल काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती है। अनमोल कहती है कि मुझे हीर ने भी बताया था लेकिन मैंने तब विश्वास नहीं किया था। फिर अनमोल वहाँ से चली जाती है रोते रोते। और फिर गुलाब को भी समझ आ जाता है हमें इधर बुलाना कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, ये सब कुछ हीर की ही प्लान होगी, हीर ने ये सही नहीं किया। मतलब वो हीर को ही कोसती है आज जितना भी सब कुछ हुआ है। और हम उधर देखते हैं कम्युनिटी सर्विस का लगभग काम पूरा ही हो गया है, सिर्फ पेंटिंग का काम बचा है। तो हीर चली जाती है पेंटिंग लेने के लिए और फिर तभी नवाब भी आ जाता है हीर के हेल्प करने के लिए। हीर को लगता है अर्जुन होगा, लेकिन वो नवाब को देखकर चुप हो जाती है। तो नवाब भी कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूं या फिर तुम्हारा हेल्प सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है। तो बातों बातों में उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा बहस हो जाता है। और फिर नवाब हीर से कहता है तुम्हारे और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है, तुम बता सकते हो, क्योंकि मेरे बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम्हारे बारे में भी मैं जान रखता हूँ। ठीक तभी
हीर कहती है कि मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहती है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ कि जैसे उसने शादी को छुपा के रखा है। फिर से उस शादी के मुद्दे को उठाती है हीर और फिर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देने लगती है नवाब को, और नवाब को थोड़ा बुरा लगने लगता है। और हीर ये भी बताती है कि अर्जुन को दोस्ती निभाना आता है, तुम्हारी तरह नहीं है अर्जुन। और फिर नवाब को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और फिर हीर कहती है कि तुम जिंदगी के आखिरी लड़के भी हुए ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा। और ठीक तभी वो जो जमीन होती है वो ब्रेक होने लगता है और एक गड्ढा बन जाता है, और नवाब और हीर दोनों ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और उन दोनों की लॉकेट भी आपस में अटैच हो जाती है। इसी के साथ हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट्स खत्म। तो क्या लगता है कौन आएगा हीर और नवाब को उस गड्ढे से बचाने के लिए? कैसे बचेंगे वो दोनों? और उधर घर में गुलाब हीर के साथ अब क्या करने वाली है, क्योंकि उसके वजह से इतनी बड़ी सीन क्रिएट हो गई है? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।